देखिए पेयर का मतलब है दो दो, मतलब दो इक्वेशन है बेसिकली, और लीनियर का मतलब हमने ऑलरेडी बताया था कि वेरिएबल का जो पावर होता है वो कितना होना चाहिए, 1। इक्वेशन का मतलब हमने क्या बताया था, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और दो वेरिएबल्स मतलब दो अननोन वैल्यूज, वेरिएबल का मतलब क्या था, अननोन। तो दो वैल्यू है x एंड y और दोनों क्या है, अननोन, मतलब मालूम नहीं है। इन शॉर्ट इसका जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्योंकि दो इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। दो इक्वेशन है ना, वेरिएबल तो x एंड y है, इक्वेशन तो दो है, और वेरिएबल जहां पे होता है वहां पे उसका कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला वाला इक्वेशन में a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, c1 क्या है, कांस्टेंट। दो वैल्यू अननोन, जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताओ कि आपने एक पेन खरीदा और एक पेंसिल खरीदा 50 रुपीज में। सबसे आसान चीजें समझने के लिए, हमें दोनों का ही दाम मालूम नहीं है, तो x हो गया, दूसरा y हो गया, इक्वल टू हाउ मच, 50, लाइक दिस काइंड। तो दूसरा इक्वेशन का a2 क्या है, a2 भी x के साथ है, तो a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c2 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं लिख के आपको इसका दो इक्वेशन सपोज मैंने बोल दिया कि पहला वाला इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, दूसरा सपोज 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखना ध्यान से आप, दो इक्वेशन होगा हमेशा, दोनों में से पहले वाले को पहला जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना आना चाहिए, जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर किया था, और सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड जनरल इक्वेशन में कंपेयर करना आपको आना चाहिए। अच्छा, कंपेयर करके मुझे एक चीज बताइए, तो पहला इक्वेशन को पहला जनरल इक्वेशन, a1 कितना है, a1 किसके साथ होता है, x के साथ। यहाँ पे लीनियर, देखिए आप क्लियरली देख पाएंगे, x का पावर कुछ नहीं है 1 है, y का पावर कुछ नहीं है 1 है, मतलब लीनियर है। x के साथ पहला इक्वेशन में जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, a1। a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है ना, x कुछ भी नहीं है तो क्वाड्रेटिक में भी हमने देखा था क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ पे भी a1 का वैल्यू कितना है, 1। b1 कितना है, b1 माइनस y के साथ कितना है, माइनस 5। c1 कितना है, 6 ना, c1 6। यहाँ पे a2 कितना है, a2 हाँ 2 ना, b2 कितना है, b2 किसके साथ होता है, y के साथ। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, एज आई सेड दो इक्वेशन होंगे हमेशा, क्योंकि लीनियर दो वेरिएबल है ना इसमें। चलिए इस पे भी आएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। और आपको एक बात, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्वाड्रेटिक के बारे में क्या बोला था कि हाईएस्ट पावर जितना होगा x का वैल्यूज भी उतने ही होंगे, बताया था। यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल, इसलिए दो इक्वेशन होना चाहिए हमेशा।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2? 1 -1 y के साथ होता है B2, y के साथ B2 होता है -1 एंड C2 कितना है 3। चलिए इस पे आते हैं। यहाँ पे बताइए तो इन दोनों इक्वेशन में A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या क्या है? पहला इक्वेशन हमेशा किसके साथ? A1x B1y C1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमेशा A2x B2y C2 equal 0. What is A1? 2. B1 -3. C1 6. A2 -3. B2 4. C2 12. ठीक है। ये जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर 1 वेरिएबल, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा आपको क्या ग्राफ दिखता है? क्या ग्राफ दिखता है? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ रिलेटेड हमें एक सिचुएशन समझना है, इसको यहां तक लिख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x और y, उसको निकालना मतलब सोल्यूशन। जैसे थोड़ी देर पहले रूट्स था, जीरोस था, यहाँ पे सोल्यूशन। नाउ एज आई सेड, जितना वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशन भी होने चाहिए वेरिएबल का वैल्यू को निकालने के लिए, वेरिएबल का वैल्यू को निकालने के लिए। और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। नाउ अगर दो इक्वेशन है, देखिए, क्योंकि अगर दो इक्वेशन है आपके पास तो दो ग्राफ बनेंगे, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। इसका मतलब क्या बनता है कि अगर आप रैंडमली दो ग्राफ बनाते हैं या फिर दो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेंगे, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। उन दोनों स्ट्रेट लाइन को आप अगर एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, पुट करते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन को, तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकता है? आपको दो स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलता हुआ दिख सकता है कि नहीं? दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलता हुआ दिख सकता है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपको इस टाइप का मिलता हुआ दिख सकता है, या फिर दोनों स्ट्रेट लाइन आपको इस टाइप का भी मिलता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा कोई चांस है क्या? दो स्ट्रेट लाइन अगर मुझे कहीं पे ड्रॉ करना हो, इन तीनों पॉसिबिलिटीज के अलावा चौथा कोई पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्या? अगर आप सोचते हैं ऐसे ना, ऐसे मिलेगा? लाइन क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होता है जिसको आप कहीं तक भी खींच के लेके जा सकते हैं, जिसका कोई एंडिंग नहीं होता। एंडिंग नहीं होता मतलब आप अगर इसको आगे तक खींचेंगे, इसको आगे तक खींचेंगे, टच हो रहा है ना, फिर तो घूम फिर के यही है घूम फिर के। ठीक है, टच करेगा, हम लोग टच करवाए या फिर ना करवाए, इफ वी कैन सी, अगर इसको आगे तक खींचा जाए तो टच होगा, दैट इज बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इधर ये कैटेगरी, ये कौन सा कैटेगरी? दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, तब इस टाइप का, जिसको हम लोग इन तीनों का नाउ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आया, वैसे तो सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग में आएंगे जहां पे x का वैल्यू y का वैल्यू निकालना आता है हमें, जो हमने कल एक क्वेश्चन में दिखाया था थोड़ा सा।
जहां पे हमने x और y दोनों लिया था, अगर आपको याद होगा तो दोनों लिया था। इस टाइप का ग्राफ को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस टाइप का ग्राफ को कहते हैं पैरेलल लाइंस, और इस टाइप का ग्राफ को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। आपको एक बात मैं समझा दूं कि ये जो हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं ना, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, x का और y का, x का और y का क्या वैल्यूज को। इसमें और भी चीजें मुझे बताने हैं। हाँ, पहले एक बार देख लीजिए, ये वाला पार्ट क्वेश्चन दो चीजों से आता है, एक सॉल्विंग अगर आता है तो जो हमने कल भी, या फिर सॉल्विंग का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होने से भी किसी क्वेश्चन में उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए ना। आपको ग्राफ तो बनाने के लिए देगा नहीं ना, एज आई सेड ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। आपको स्ट्रेट लाइन बनाना नहीं, आपको क्या पूछेगा, दो इक्वेशन दिया हुआ होगा, आपको बोलेगा कि उसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, बिना ग्राफ ड्रॉ किए बताओ। तो ये जो x और y का जो वैल्यू होता है ना, जिसको हमें इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन या फिर सॉल्व। इस x और y का वैल्यू अब जब दो ग्राफ बनाते हैं, अगर आपने क्लास 10 में, क्लास 9 में थोड़ा बहुत आपको याद होगा, आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये जो जहां पे ये दोनों लाइन टच होता है ना, ये इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो x और y का वैल्यू होता है वही क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन हमें ग्राफ बना के नहीं करना। एज आई सेड अगेन, यहाँ पे हमें पूछेगा ग्राफ किस टाइप का होगा, तो ग्राफ तीन टाइप का बन सकता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इसको कभी कभी और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है एक ही पॉइंट है, पॉइंट जिस पॉइंट पे टच करेगा दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे एक पॉइंट पे टच किया तो यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों टच किया है क्या, नहीं किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। ये दोनों तो टच किया ना, ये दोनों कितना पॉइंट पे टच किया, ये दोनों बहुत सारा पॉइंट पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। टच होने से इसका नाम और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। टच होने से क्या कहते हैं इसको, कंसिस्टेंट। टच नहीं होने से इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, और ये भी टच हो रहा है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप बिना ग्राफ ड्रॉ करें, ये बात तो ध्यान से समझिएगा, अभी जो मैं बता रहा हूं, बिना ग्राफ को ड्रॉ करें आपको कैसे मालूम चलेगा ये है, ये है, ये है। तो ये जो हमने लिखा यहाँ पे बार बार क्या लिखा है, A1 B1 A2 B2 C2 ये सब जो हमने लिखा, क्यों लिखा, या इसको बताने के लिए। अगर आपको किसी दिन A1 by A2 का वैल्यू B1 by B2 के साथ इक्वल नहीं हुआ तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, इस एग्जाम्पल में A1 by A2 क्या है, व्हाट इज A1, 2, व्हाट इज A2, -3। नाउ B1 by B2, B1 by B2, व्हाट इज B1, -3, व्हाट इज B2, 4। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। यहाँ पे A1 by A2 इज नॉट इक्वल B1 by B2। इसका मतलब क्या बनता है, आप अगर ग्राफ, क्योंकि हमें बनाना नहीं है, बट इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस टू इक्वेशन, आपको ग्राफ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। इक्वल नहीं होने से A1 by A2 B1 by B2 के साथ इक्वल नहीं होना, जैसे हमने यहाँ पे A1 by A2 B1 by B2 ये सब लिख के ही रखा हमने। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, इंटरसेक्टिंग।
पैरेलल अगर होता है तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल को ऊपर लिखता हूं, सपोज 2x प्लस 3y, इस एग्जांपल को भी देख लीजिए तब आपको डिफरेंस टू क्लियरिटी मिलेगा। 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1/a2 का वैल्यू कितना है बताइए तो, व्हाट इज a1? 2, व्हाट इज a2? 4। तो क्या मिल रहा है, 2/4 कैंसिलेशन करेंगे तो कितना आया, 1/2। व्हाट इज b1/b2? यहाँ पे b1/b2 कितना है, 3/6, कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/2, सेम है। व्हाट इज c1/c2? 6/8, कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आ रहा है, 3/4। इक्वल है बाकी दोनों से, नहीं है ना। इसका अगर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पैरेलल दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली इसका कंडीशन क्या है, यहाँ पे तीनों सेम है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। और इसका अगर मुझे एग्जांपल देना है तो मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका भी देख लीजिए, व्हाट इज a1/a2? यहाँ पे व्हाट इज a1/a2? 2/4, कैंसिलेशन किया तो 1/2। b1/b2 कितना है, b1/b2 3/6, कैंसिलेशन किया तो 1/2। c1/c2 क्या होगा, इसका डायग्राम मैं नीचे बना देता हूं थोड़ा सा। c1/c2 क्या होगा, 4/8, 1/2। तो लुक ऑल आर सेम, तीनों रेशियो a1 देख लीजिए यहाँ पे, a1/a2 2/4 कैंसिल किया तो 1/2। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ जस्ट, 3/6 कैंसिलेशन किया 1/2, 4/8 कैंसिलेशन किया 1/2। तीनों का कंडीशन सेम मिला तो दैट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और हमें जो सॉल्विंग अभी सीखना है, जो एक टॉपिक और सीखना है यहाँ पे, वही इसके बारे में सीखना है हमें, इसके बारे में, जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन या फिर एक सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल को लिख लीजिए, इसका क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है, फाइंड के इफ 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and kx minus 9y plus 8 equal to 0 have no solution. नो सॉल्यूशन किसके लिए था, जो टच नहीं किया। कौन टच नहीं किया, पैरेलल। पैरेलल का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। यहाँ पे मुझे बताइए तो a1/a2 कितना है, a1 2 और a2 के ना, b1/b2 कितना है, -3/-9 कैंसिल करेंगे, 3/9 कैंसिल करेंगे, 1/3। ये दोनों क्या होने चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल b1/b2, 2/k इक्वल 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई k इक्वल टू 2 into 3 6। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो कभी कभार आता है ये, आने से भी चलिए, आने से तो और भी ठीक है, सिखा दिया तो। एक सॉल्विंग हमने कल थोड़ा सा बताया था, अभी थोड़ा एक एग्जांपल और सॉल्विंग के बारे में देख लेंगे। नो क्योंकि हमें जहां पे आंसर मिल गया वही चाहिए, सी का, क्योंकि वो तो नॉट इक्वल ही है ना।
नॉट इक्वल तक जाके तो उतना फायदा नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं है, उससे पहले ही मिल चुका है। ठीक है, अभी सीखेंगे सॉल्विंग। सॉल्विंग के लिए दो मेथड है, बट विल डिस्कस ओनली वन मेथड, क्योंकि एक मेथड आपको ठीक से सीखना है, वही से हो जाएगा। सपोज मेथड का नाम हम लोग कौन सा सीखेंगे, इलिमिनेशन मेथड। इसको समझने के लिए दो एग्जांपल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। सॉल्विंग का मतलब क्या है, x और y का वैल्यूज को निकालना बेसिकली, या फिर सोल्यूशन जिसको कहते हैं। सोल्यूशन का मतलब भी होता है x और y का वैल्यू निकालना। दो इक्वेशन लेंगे, एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, चलो 9 2 3 4 1 7, चलो 7 2 प्लस 1 2 6 प्लस 1 8। दोनों को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जो आपको शुरू से इलिमिनेशन मेथड के बारे में समझ में आना है कि इलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x और y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है, सेम कंडीशन क्या, इफ नॉट सेम नीड टू मेक इट सेम यूजिंग क्या लेके, अगर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, किसी एक को बनाएंगे, दोनों को नहीं। अगर क्वेश्चन में सेम नहीं है, जैसे मैंने यहां पे अगर आप बोले x का कोफिशिएंट कितना है दोनों में 1, y का कोफिशिएंट कितना है दोनों में 1, एक में -1 है, साइन को तो चलिए अलग रखते हैं, तो सेम हो भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे x का भी सेम नहीं है, y का भी सेम नहीं है, इसलिए मैंने दो एग्जांपल लिया। एक बार सेम बनने के बाद इफ सेम ना, इफ सेम, तब हमें साइन को देखना है, साइन सेम तब हमें माइनस करना है, साइन नॉट सेम तब हमें प्लस करना है। इन सब ये मेन जो यू कैन से मेन पार्ट है, बट इसको हमें समझना है, इजी है, कोई इतना खास नहीं है। दो चीजें अगेन आप यहां से देख लीजिए एक बार सॉल्विंग को। सबसे पहले कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये एग्जांपल कोफिशिएंट सेम है, x का भी सेम है, y का भी सेम है। हमें ये डिसाइड करना है कि हम लोग इलिमिनेशन मेथड मतलब टू इलिमिनेट आइदर x और y। इलिमिनेशन मेथड क्या है, किसी x को या फिर y को क्या करना, इलिमिनेट करना, खत्म करना। तो आप जिसको इलिमिनेट करोगे, यहाँ पे बात उसी का आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बात किसका डिस्कस हो रहा है, आप किसको इलिमिनेट करना चाहते हो। कि आप ऐसा मान लो, आप x को हटाओगे तो y मिलेगा, y को हटाओगे तो x मिलेगा, हमें चाहिए दोनों ही है, फिर किसी क्वेश्चन में एक चाहिए लेकिन हटाना तो है। तो आप डिसाइड कर लो पहले आप किसको हटाओगे। चलो मैं दोनों ही दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट हमने सेम माना है यहाँ पे। अगर आप x को हटाना चाहते हैं, x में दोनों का साइन क्या है, प्लस। तो एज आई सेड, जिस अगर सेम है तो सेम साइन होने से इक्वेशंस को क्या करना है, माइनस करना है।
और अगर आप साइन, जैसे y का साइन देखिए आप, y में भी कोफिशिएंट सेम है, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, तो इन दैट केस सेम साइन नॉट सेम साइन प्लस। तो मैं एक तरफ x को निकाल के दिखाऊंगा, एक तरफ y को निकाल के दिखाऊंगा। बेसिकली हमें करना कोई एक ही है, एक का वैल्यू मिलेगा तो दूसरा अपने आप मिल ही जाएगा। अगर मुझे x निकालना है, मतलब y को हटाना है, अगर मुझे x निकालना है, x फाइंड करना है, तो y को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। और y का साइन पॉजिटिव नेगेटिव, साइन नॉट सेम, प्लस करेंगे। इक्वेशंस का प्लस आप ध्यान में रखें कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से प्लस करते हैं, सिंपल। आप ऐसा देखिए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से प्लस, ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, उसको करते रहो पॉलिनोमियल्स को। लुक, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे प्लस x माइनस वाई 14 प्लस 4। देखिए ये प्लस करने का मेन मोटिव क्या है, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 14 प्लस 4 18, x इक्वल 18/2 हाउ मच 9। एक वैल्यू मिलने पे दूसरा आप किसी में भी पुट कर दे। आप इसको अगर नंबरिंग लेते हैं कि 1 and 2 लूंगा, तो इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी को भी आप लिख के एक का वैल्यू जो आपको मिला उसको आप पुट करके दूसरा वाला जो वेरिएबल है उसका भी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन को प्लस किया। प्लस किस लिए किया, क्योंकि आपको एलिमिनेट किसको करना था, y को। जिसको एलिमिनेट करेंगे उसके मुताबिक साइन डिसाइड होगा कि हमें माइनस करना है या फिर प्लस करना है, एक बार कोफिशिएंट सेम बनने के बाद। अगर है तो, यहाँ पे सेम नहीं है तो इसका तो हम लोग एलसीएम वाला पार्ट आएगा। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग y को निकालेंगे और x को एलिमिनेट करेंगे, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। एज आई सेड, सेम साइन सेम होने से क्या करते हैं, माइनस। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस वाई 14, x माइनस वाई 4। तो इसको माइनस को समझिए ध्यान से। माइनस में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले में से हमेशा नीचे वाला क्या करते हैं, माइनस। और माइनस करते टाइम पे एक चीज का खास ध्यान रखना है, माइनस लिखने के बाद आप जिसको लिखोगे वो ब्रैकेट में लिखोगे, नहीं तो साइन गलती है फिर शुरू में। एक बार आप एक्सपर्ट बन जाए तो मैं अभी डायरेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ब्रैकेट वगैरह, बट फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस जिसको करेंगे उसका पीछे ब्रैकेट यूज करेंगे कि माइनस का काम होता है साइन चेंज करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस, राइट हैंड साइड में भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई, 14 माइनस 4 10। देखिए यहाँ पे इसलिए माइनस किया था क्योंकि कौन एलिमिनेट हो जाए, x एलिमिनेट हो जाए। तो y प्लस वाई इक्वल 10, 2 इंटू वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10/2 5। तो एज आई सेड y का वैल्यू 5 ही मिला था। आप इस y का वैल्यू को किसी में भी पुट कर दें, किसी में भी पुट कर दे तो आपका x का वैल्यू भी मिल जाएगा, 14 माइनस 5 9। दिस इज एलिमिनेशन मेथड। ये तो हमने एग्जांपल लिया जहां पे कोफिशिएंट ऑलरेडी हमने सेम मान के ही इस एग्जांपल को किया। तो दूसरा वाला एग्जांपल में और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको। देखिए जहां पे सेम नहीं है ना, जहां पे ये कौन सा ये वाला यहाँ पे इक्वेशन को प्लस करने से दोनों तरफ प्लस होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस, राइट हैंड साइड प्लस। जब आप माइनस करते हैं तब भी लेफ्ट हैंड का ऊपर वाला, माइनस में क्या करते हैं, ऊपर में से नीचे वाला माइनस करते हैं हमेशा। तो ऊपर में जो पहले लिखेंगे वो पहले आएगा। ऐसा नहीं कि मुझे यही इक्वेशन पहले लिखना है, आपको मन किया आप इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, लिख सकते हैं। एज आई सेड, माइनस का टाइम पे साइन का गलती नहीं होना, गलती वही पे होता है, इसलिए मैं बार बार यही पे शुरू में ही क्या बता दिया आपको, ब्रैकेट पुट कीजिए। और आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, माइनस देके इसको भी लिख सकते हैं, तो 4 आगे आएगा, 14 पीछे आएगा।
तभी जो 4 माइनस 14, जैसे 14 माइनस 4 10 आया, 4 माइनस 14 क्या आता, फिर माइनस 10 आता। तो साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हाँ, उस साइड आपका पॉजिटिव यूज किया ना, उस साइड आपका नेगेटिव यूज किया, आपका बोला था सेम लेवल ना सेम। हाँ, हमने इलिमिनेट किसको किया, हम लोग जिसको इलिमिनेट करते हैं उसका साइन हमें बताएगा कि हमें प्लस करना है माइनस करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y निकालेंगे, x को इलिमिनेट करेंगे, तो x का साइन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव किया। अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x निकालेंगे, y को इलिमिनेट करेंगे, y का यहाँ पे प्लस था माइनस था, साइन नॉट सेम, तो यहाँ पे हमने प्लस किया था। तो जिसको इलिमिनेट करेंगे उसके मुताबिक प्लस या फिर माइनस डिसाइड होगा। तो पहले हम लोग वो खुद ही सोच लेना होगा कि मैं किसको इलिमिनेट करेगा, x को इलिमिनेट करेगा या फिर y को इलिमिनेट करेगा, ये खुद डिसाइड। अभी जैसे कि यहाँ पे आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप इलिमिनेट किसको करेंगे। चलिए y को करते हैं। तो जिसको आप इलिमिनेट करोगे उसका कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। एज आई सेड, कोफिशिएंट ऑफ x और y इज सेम। किसको सेम बनाएंगे, इफ नॉट सेम वी नीड टू मेक इट सेम बाय यूजिंग एलसीएम फॉर वेरिएबल वी वांट टू एलिमिनेट। किसको सेम बनाएंगे, जिसको हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एलिमिनेट करें। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 2। तो 3 और 2 को सेम बनाने हैं। तो सेम कैसे बनाएं, किसके बराबर बनाएं, एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, 6। तो हमें दोनों का y को कोफिशिएंट को 6 बनाने हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, ये जो पहले इक्वेशन में इक्वेशन नाम दे, इक्वेशन को हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं समझने के लिए। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 मिलेगा, 2। तो इक्वेशन 1 के साथ 2, और 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको 6 बनाएंगे तो सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग समथिंग वी शुड मल्टीप्लाई विद ईच वन ऑफ देम। 2 into 2x प्लस 2 into 3y इक्वल टू 7 into 2। कितना बन गया ये हो जाएगा। चलिए उस पर भी आएंगे, दोनों इक्वेशन को मैं बाद में फिर से लिखूंगा। और इक्वेशन 2 के साथ y के साथ कितना है, y के साथ कितना है यहाँ पे 2। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 करने से हर किसी के साथ, तो क्या बन रहा है 3 into 2x 3 into 2y 8 into 3। तो अब ये दोनों इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूं, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन रहा है, ये वाला क्या बन रहा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 14, और ये वाला क्या बन रहा है 6x प्लस 6y इक्वल टू 24। देखिए पहला टास्क पूरा हो चुका है। अभी मुझे ये बताइए, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें या फिर माइनस करें, प्लस करें या फिर माइनस करें। प्लस कब करते हैं, साइन नॉट सेम। हमने सेम किसको बनाया, y को। व्हाट इज द साइन, सेम साइन। तो सेम साइन में माइनस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, सेम साइन में हमेशा माइनस होगा। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं एक बार डायरेक्ट करता हूं, ध्यान देना एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं बताना। माइनस क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव है, और इसको y को इलिमिनेट करने के लिए ही हमने क्या किया, माइनस को चूज किया, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है उसका साइन भी सेम है। ये डायरेक्ट कैंसिल, इलिमिनेट ये वैसे भी खत्म होना है। एज आई सेड, माइनस में ऊपर वाला पहले लिखते हैं, नीचे वाला बाद में लिखते हैं। सिमिलरली दूसरे साइड में भी ऊपर वाला पहले लिखते हैं, नीचे वाला बाद में लिखते हैं। वैसे भी आप डिटेल में लिखेंगे एक ही बात है। एज आई सेड, y को एलिमिनेट करना है, y तो वैसे भी गायब होगा, और माइनस में हमेशा ऊपर वाला लिख के फिर नीचे वाला को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहां से बताइए तो 4x माइनस 6x कितना होगा, 4 माइनस 6 माइनस 2, 14 माइनस 24 माइनस 10। दोनों, ये भी एक चीज आपको समझना है, दोनों तरफ नेगेटिव होने से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है।
x क्या मिल रहा है, x के साथ 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 को इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाई 2 हाउ मच, 5। x का वैल्यू कितना, 5। x का वैल्यू मिल गया तो इससे किसका वैल्यू निकाला जा सकता है फिर, y का। कोई भी इक्वेशन आप ले लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, x का वैल्यू आप 5 बिठा दो, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 7, तो 10 प्लस 3y इक्वल टू 7, 10 को इस तरफ, ना देखिए जो निकालना है वो एक तरफ रहेगा, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। 3y 10 उस तरफ भेजेंगे तो 7 माइनस 10, 3y माइनस 3, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज माइनस 1। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू माइनस 1। एक मिल जाए तो दूसरा वैसे भी मिल ही जाता है। एक बार देख लीजिए ठीक से, कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए फिर।